सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस सीट पर शाइस्ता परवेज़ मलिक इलेक्शन लड़ रही हैं, ये सीट उनके अपने ही मरहूम शौहर की वफ़ात पर खाली हुई है, लिहाजा नून लीग का ये अपना हल्का है। और दूसरी बात, उन्हें हमदर्दी का वोट भी मिलना है। ऐसे में पैसे देकर वोट खरीदने की नौबत क्यों आई, कैसे आई? मैं बात करूंगी, मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। खुर्रम साहब, हुकूमत को तो एक और मौका मिल गया आप लोगों पर तनकीद करने का। आपने मुझे मदऊ किया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। सवाल मैं ये कर रही हूँ कि हुकूमत को एक और मौका मिल गया है आप लोगों पर तनकीद करने का। ये कौन से वोट को इज्जत दो की बात करते हैं? आप तो पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं, तो ये जो इज्जत दो की बात करते थे ये बिल्कुल झूठी है। दूसरी बात ये है, एक बात ये हकीकत है कि 2018 के इंतखाबात में आप लोगों ने 89,000 वोट इसी हल्के से परवेज़ मलिक साहब ने लिए थे। अब पैसे देकर खरीदने की नौबत क्यों आई? जी, मैं ये जो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है कि वो इस वीडियो की तहकीकात करेंगे, हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जाली है। मरहूम परवेज़ मलिक साहब ने बहुत बड़ी मेजॉरिटी से ये सीट 2018 में जीती थी, और इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि उनकी जो अहलियां हैं, जो ऑलरेडी MNA हैं लेकिन वो अब मुंतखब होंगी और वोटों से मुंतखब होंगी। ये वीडियो जो है ये एसेंशली पानी को गदला करने की कोशिश है कुछ हलकों की तरफ से, ताकि ये जो सारा मामला है साकिब निसार वाला वो दब जाए। और इसके ऊपर चूंकि जिस तरह आप भी आज गुफ्तगू कर रही हैं, तो हमें तो बहुत खुशी होगी कि इलेक्शन कमीशन इसको प्रोब करे, इसके अंदर जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करके उनसे पूछा जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपने नहीं बताया, ये तो बताया कि 80,000 वोट लिए थे तकरीबन परवेज़ मलिक साहब ने। 5,000 लिए थे। पीपल्स पार्टी का जी, उन्होंने 5,000 वोट लिए थे। तो उस वक्त भी एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम लीग नून के हक में थी, और इंशाल्लाह 5 दिसंबर को भी फतह नवाज शरीफ की होगी। जो बात फवाद चौधरी साहब ने की है वो बिल्कुल गैर मंतकी है, और आपको भी इसके ऊपर जरूर पॉइंट आउट करना चाहिए कि अगर वोट खरीदने की जो मजमूम कोशिश कोई करता है, EVM उसका इलाज नहीं है। जिसने वोट बेच दिया है वो EVM के जरिए भी जाकर बटन दबाकर अपना बेचा हुआ वोट देगा, जिस तरह वो आज आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें, हाँ, लाख आप कानून बना लें, कवायद और ज़वाबित बना लें, जिसने वोट अपना बेचना है, जिसने वोट खरीदना है, तो उसने तो जाहिर है पैसे लेकर वहीं पे EVM के जरिए जी हमारी कास्ट करना है ना। हमारी यही इस कौम के सामने यही सबमिशन है कि अभी जमीन से हकाइक इलेक्शन कमीशन की डस्का रिपोर्ट में आए हैं। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रिजाइडिंग अफसरों के अगवा का हल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हुकूमती एहलकारों की तरफ से इलेक्शन का प्रोसेस स्लो करने का हल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सरकारी गुंडों की तरफ से दस्का की गलियों में गोलियां चलाने का हल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसको बाज़ जगह पर रोक कर अपनी मर्जी के नताइज लेने का हल नहीं है। तो जब ये ऐसे जो असल मामलात हैं ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान में, जिसमें हम आज ये भी शामिल कर लेते हैं कि वोट खरीदे जाते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका हल है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका हल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है वो ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर सियासी जमातों में इत्तेफाक भी हो जाए, सिर्फ वोटों की गिनती के मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो मैनिपुलेशन होती है, इलेक्शन वाले दिन जो मैनिपुलेशन होती है, उसके बाद जो मैनिपुलेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसका हल नहीं है और ना हो सकती है। इसीलिए जर्मनी में और बहुत सारे ममालिक में इन्हें गैर आईनी करार दे दिया गया है। बिल्कुल सही। आप भी जानते हैं PTI तो इस इलेक्शन से पहले ही बाहर है। पीपल्स पार्टी ने 5,000 वोट लिए थे, क्या वो इतनी रिवाइव हो चुकी है कि अब जो है ना वो ज़िमनी इंतखाबात में 1 लाख तक जो है ना वो वोट ले सकें? तो ये किसकी साजिश हो सकती है? किसने किया है? किसको फायदा होना है इसका? PTI तो बाहर है इससे। जी,
जी, मैं इस पे कोई कियास आराई नहीं करूंगा। जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये इंदिया दे दिया है कि वो इसकी तफ्तीश करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम समझते हैं कि ये ऐसे मामलात का इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, और अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे बिल आखिर, अगरचे मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून नहीं है, उनको सजा मिलनी चाहिए, इसका तदारक होना चाहिए। क्योंकि जो इलेक्शन आज मुस्लिम लीग नून की पूरी जो कोशिश है और कैंपेन है पीडीएम का हिस्सा होने से, वो यही है कि अवाम की राय लेने का जो अमल है वो मुकद्दस है। उसको ना ही उसमें किसी इदारे की मुदाखलत होनी चाहिए, ना ही उसमें धौंस और धांधली होनी चाहिए, ना उसमें तशद्दुद होना चाहिए, ना उसमें अगवा होना चाहिए। हमें इस प्रोसेस को, उसका जो तकद्दुस है वो कायम करना है, और ईवीएम तकद्दुस कायम करने का हल नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं और इश्यूज हैं। और दूसरा, जो साकिब निसार साहब की वीडियो तो दूसरी जो आई है वो एक अलग मामला है, और उसमें मैं आपसे, आपके जरिए मेरी इस्तदा होगी कि आपके नाजरीन इस बात को साइड पर रख दें कि जी अगर नवाज शरीफ को फायदा होगा या मरियम नवाज को फायदा होगा। नहीं, यहां ये सवाल खड़ा हो गया है शौकत सिद्दीकी साहब की तकरीर से, उसके बाद अरशद मलिक साहब मरहूम की बात से, उसके बाद जो राणा साहब ने एफिडेविट दिया, और अब ये ऑडियो कि पाकिस्तान की अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है, उनकी खुद मुख्तारी है, उस पर बहुत गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। और मेरी ये तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन ने इस वीडियो का नोटिस लिया है, अदलिया भी उस ऑडियो का नोटिस लेगी। तो आप लोग खुद ये मामलात सारे, खुद ये सारे सबूत, ऑडियोज, वीडियोस लेकर अदालत क्यों नहीं जाते? जी, अगर हम जब जाएंगे, हम तो अपने मुकदमों के फैसले का अलदम कराने के लिए जाएंगे। वो, जिस तरह मैंने कहा, वो एक अलग मामला है, लेकिन इस वक्त पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के वकला बरादरी के लिए, उन सब के लिए यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया खुद मुख्तार है या नहीं है, या कम से कम 2018 के इलेक्शन के मामले में वो खुद मुख्तार थी या नहीं थी। यह सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अदलिया ही खुद तफ्तीश करके दे सकती है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन का इंदिया दिया है। मेरी इस्तदा होगी, मेरी तवक्को होगी कि पाकिस्तान की हायर जुडिशरी जो है वो खुद इसका नोटिस लेकर अपने आप को इस दलदल से निकालेंगे। लेकिन अगर सो मोटो नोटिस नहीं लिया जाता, फिर तो आप लोगों को चाहिए सारे मामलात लेकर अदालत जाएं और जो सच है झूठ है सब कुछ सामने आए, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, बकौल आपके जो एक प्रोपेगेंडा, ये तो सब बड़ी आसानी से फिर खत्म हो जाएगा। जी देखिए ना, जी आपके नाजरीन को बताना जरूरी है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की तकरीर, जिसकी कोई उसमें भाम नहीं है कि उन्होंने जुलाई 2018 में की थी, उसको मरियम नवाज अपनी अपील का हिस्सा मनोअन बना चुकी हैं। और वक्त के साथ, जैसे हम खुद भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं कि बाकी जो वीडियोस हैं उनको किस तरह उनकी एक इंडिपेंडेंट जो क्रेडिबिलिटी है इस्टेब्लिश जब हो जाएगी, क्योंकि जैसे साकिब निसार की ऑडियो जो है वो अमेरिका में रिलीज हुई है और गैरेट डिस्कवरी ने उसे सर्टिफाई किया है, तो उसके जरिए बाज कानूनी पेपर्स जो हैं वो जब हासिल कर हो जाएंगे हमें, तो हम इसको जरूर हिस्सा बनाएंगे। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि ज्यादा सवाल ये नहीं है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को क्या फायदा है, सवाल अदलिया की खुद मुख्तारी पर है कि क्या अदलिया के फैसले मैनिपुलेट होते हैं। कोई ऐसे इदारे हैं जो अदलिया के फैसले मैनिपुलेट करते हैं, इनको साकिब निसार ने अपने दोस्तों से तशरीह दी होना भी जरूरी है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की एक ऑडियो सामने आई, नहीं देखिए ना जी, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, ऑडियोज की क्रेडिबिलिटी जो है, वो पाकिस्तान की अदालतों में एक्सेप्टेबल जिस फॉर्म में होगी, ये दरअसल शौकत सिद्दीकी साहब का भी, जब ये जो उन्होंने तकरीर तो बहुत पहले की थी, लेकिन जब ये हिस्सा तब बनाया है मरियम नवाज की अपील का, जब उन्होंने बाकायदा अपनी तकरीर को एक एफिडेविट बनाकर कोर्ट में सबमिट किया, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होगी। तो वो हमारे जो कानूनी का है पेपर्स, उनका भी हिस्सा बन गई। इस तरह ये बाकी जो एविडेंस है, जब ये पाकिस्तान की अदालतों में एक्सेप्टेबल फॉर्म में होगी तो हम जरूर इसको हिस्सा बनाएंगे। लेकिन हमारी तवक्को यही है कि इससे बहुत पहले अदलिया नोटिस लेकर खुद अपने आप को इस मामले में एग्जैडोरेट करेगी कि अदलिया के फैसले खुद मुख्तारी की बुनियाद पर, कानून की बुनियाद पर है, किसी दबाव की बुनियाद पर नहीं होते।